नमस्कार मित्रों, आज पेट परीक्षा के सेंटर को लेकर बात होगी। यह बात बहुत ही जरूरी है। दो बिंदुओं पर इस पर बात होगी। पहली बात, इतिहास में एक शासक आपने पढ़ा था तुगलकी फरमान, जिसने एक बार दिल्ली से दौलताबाद सबको दौड़ा दिया था। कुछ यही बात इस समय पेट परीक्षा में हो रही है। दूसरी बात जो चर्चा का मुख्य केंद्र है कि जो पेट की परीक्षा में इतना दूर सेंटर देकर छात्रों को क्यों दौड़ाया जाता है, जबकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा चुनाव है होता है, तो उसमें वोटरों को नहीं दौड़ाया जाता। कर्मचारी जाते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन वोटर कभी अपना बूथ छोड़कर, अपना गृह आवास छोड़कर नहीं जाता है। बहुत किया जाता है, कोई दिक्कत है तो उसको बगल के गांव में, अगर बूथ की दिक्कत है तो बगल के गांव में बूथ बना दिया जाता है, बस। तो जब उतना बड़ा लोकतंत्र का जो चुनाव है उसमें वोटर कहीं नहीं जाता है, तो एक छोटी सी परीक्षा आप नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए हर लड़के को दिल्ली से दौलताबाद दौड़ा रहे हैं। यह एक तरीके से उनके साथ अन्याय है। अभी हम बात कर रहे हैं जो पेट परीक्षा 6-7 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। जो लड़कों का सेंटर है, आजमगढ़ का सेंटर आगरा, आगरा का सेंटर इधर, इधर का सेंटर उधर, सरकार ने भेज दिया है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब बताइए कि अब हर लड़का करीब करीब 2000 से 3000 रुपया आराम से उसका खत्म हो जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी सोचना चाहिए। बेरोजगारी चरम पर है, उसमें भी आप दौड़ा रहे हैं। यह तो वही बात हुई दिल्ली से दौलताबाद वाली। इतिहास, अगर समय रहते सरकारों ने इस पर विचार नहीं किया तो इतिहास में बहुत हास्यास्पद स्थिति इन लोगों की होगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों को केवल दौड़ा रहे हैं। सरकार का यही ना तर्क है कि अगर हम दूर सेंटर देंगे तो नकल पर रोक लगेगी। इसके बावजूद भी कहाँ नकल पर रोक लग रही है। नकल पर रोक लगाने का एक तरीका नहीं है। आप हर परीक्षार्थी के गृह जनपद या बगल के जनपद में उसका सेंटर दीजिए। अगर आपको बदलना ही है तो प्रधानाचार्य से लेकर जहां सेंटर गया है पूरे स्टाफ को बदल दीजिए। स्टाफ को दौड़ाइए इधर से उधर, तो अपने आप व्यवस्था सही हो जाएगी। इसके बाद आप चुस्त दुरुस्त रहिए। अब बच्चों को दौड़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एक तरीके से यह मतलब है कि समझ जाइए कि बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, बच्चों को भी आवाज उठानी चाहिए। और खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह ऐसे मार्मिक दृश्य पर जो बेरोजगार युवाओं के साथ होता है, अब उस पर सभी लोग चुप्पी साधे हैं। अभी कोई राजनीतिक क्रिया की बात होगी तो प्रतिक्रिया तुरंत हो जाएगी, लेकिन जहां सर्व समाज की बात है, इस पर राजनीतिक दलों को भी बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसा दौड़ा रहे हैं तो क्या उनके आने जाने के लिए आप भत्ता दे रहे हैं? आने जाने, रहने, खाने पीने के लिए आप भत्ता दीजिए, कम से कम हर लड़के को 5000। अगर इतना नहीं दे पा रहे हैं तो आप जितना चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करना चाहे करिए, लेकिन हर लड़के के गृह जनपद या बगल के जनपद में सेंटर बनाइए किसी भी परीक्षा का। आप पूरे स्टाफ को बदल दीजिए, कैसे नकल होगी। आज भी लोगों को कल्याण सिंह का वह जमाना याद है कि उन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में पूर्ण रूप से नकल पर पाबंदी लगा दिया था, आत्मबल के भरोसे। आज भी लोगों को वह दिन याद है। सरकारें जब जिस काम के लिए चाहती हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा के वह काम कर देती हैं, लेकिन यह लोकतंत्र के हिसाब से बच्चों का हित देखना सर्वोपरि काम है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी जितनी भी परीक्षाएं हों, हर छात्र के
समीपवर्ती जिले या गृह जनपद में देने की व्यवस्था करें। नकल रोकने के लिए आपको जितना उपाय लगाना है लगाइए, इस पर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो यह इस पर आपके क्या विचार हैं? जो लोग भी इसको देख रहे हैं, जो छात्र हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि यह बात सरकार तक जाए और लोगों के अंदर जागरूकता जाए। छात्र हित में सरकार कोई न कोई ठोस निर्णय ले। धन्यवाद।